जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। सर्वप्रथम मैं पुनः अंकल जी, आप मेरा सत्संग रोज शेयर करते हैं, मैं बहुत बहुत आपका शुक्राना कर रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप और आप जैसी मेरी सोल फैमिली, जो इनडायरेक्टली, हम डायरेक्टली तो किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी लाइफ जर्नी है, लेकिन उस जर्नी को सहज सुलभ बनाने में जो सहयोग कर रहे हैं, जो डिवाइन गाइडेंस के द्वारा हम एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि मेरा सत्संग शेयर हो जाता है। हर संगत के लिए मायने रखता है। वो खुशी इतनी बड़ी होती है जब हमें मैसेज मिलता है कि आपका सत्संग शेयर हो गया है और नीचे लिंक दिखाई देती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी आपका। परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि वे अंकल जी और उनकी फैमिली को बहुत 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 ब्लेस करें। यही गुरुदेव आपसे प्रार्थना है। इन दिनों में गुरुदेव की इतने पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं मुझे कि तेरे जीवन की अब सारी तकलीफें पूरी तरह से दूर कर दी गई हैं, खत्म है, जा तू अब ऐश कर। तेरा और तेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, जा तू अब ऐश कर। अब देख, तेरे जीवन में इतनी ऊंचाइयों पे मैं पहुंचाने वाला हूँ। तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? शुक्राना करना मत भूलना। और फिर मैसेज करते हैं कि मैं तेरे घर के हर कोने में हूँ। तू अपने अंकल जी का और तू अपने पति और बेटे की केयर में इतनी बिजी हो जाती है कि अपने तरफ ध्यान ही नहीं देती। फिर कहते हैं कि तू दुखी मत रहा कर, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता, तू हमेशा खुश रहे आकर। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। कितनी बड़ी बात है संगत जी। वो महाशिव, वो परमपिता परमेश्वर स्वयं इतनी केयर कर रहे हैं मेरी, या हम सभी संगत जन की। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, हम सब कितने ब्लेस्ड हैं। लेकिन ये समझ पाना, इसे महसूस कर पाना बहुत मायने रखता है। और हम वहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये हम समझ ही नहीं सकते। न जाने कितने 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 जन्मों के पुण्य होंगे जो हम यहाँ तक जर्नी पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम संघर्ष में जी रहे होते हैं, हमारे जीवन में जब वो संघर्ष होते हैं, उस समय अपने आप को संभाल पाना, अपनी भावनाओं को संभाल पाना, अपनों को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और उस समय वो परमेश्वर ही हमारा साथ देता है। लेकिन उसकी अंगुली पकड़ना, अंगुली पकड़ के विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना, ये बहुत मायने रखता है। और इसके लिए ज़रूरत होती है हमारे अपने अच्छे कर्मों की। जब तक वो पूंजी हमारे पास नहीं होगी ना, तब तक हम अच्छाइयों पर, उस परमेश्वर पर जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, जिसके अस्तित्व को पहचान पाना बहुत बड़ी बात है, जिसके अस्तित्व को महसूस कर पाना बहुत बड़ी बात है। और वो तभी हम महसूस कर पाते हैं जब हमारे पास उस पुण्य की पूंजी, वो जमा पूंजी जब हमारे पास होगी ना, तभी हम विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि संगत जी, अब तक मैंने जो संघर्ष झेला है और उससे जो निचोड़ मेरे हाथों में आया है ना, बस एक ही बात समझ पाई हूँ, सिवा उस परमेश्वर का हमारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। फिर वो चाहे हमारे सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारे वाइफ हो, हमारे बेटर हाफ हो, हमारे बच्चे हो, कोई नहीं है हमारा अपना।
सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर, वो परमपिता परमेश्वर, वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा माता पिता बंधु सखा है। सच्चा साथी वही है। बाकी जो है वो सिर्फ आपसे आपके कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करवा लेंगे। उनके कर्तव्य क्या है वो तो आप भूल ही जाओ, अपेक्षा ही छोड़ दो। और इसके अलावा जब हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं और दुनिया में सरवाइव कर रहे होते हैं, तब हर एक बंदा आपसे फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है पूरी तरह से। और जब एक स्त्री सरवाइव कर रही होती है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जब वह लड़ रही होती है, तब और तो छोड़ दो, स्त्री ही सबसे बड़ी स्त्री की दुश्मन बन जाती है। और मेरे साथ जो हुआ, मुझे इनिशियली इतना डरा दिया गया, पहले इतना डरा दिया गया, मैं बहुत बहुत ज़्यादा डरी हुई सहमी हुई रहती थी, इतनी डरती थी। सारे अब कोई कहेगा कि आप में कोई गलती होगी, मुझे इस तरह की शब्द सुनने मिले हैं संगत जी, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी संगत परिवार मुझ पर, मेरे शब्दों पर, मेरे सत्संग पर विश्वास कर पाएगी। पूर्ण ईमानदार थी अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने पद के प्रति, अपने जो मेरा व्यक्तित्व है उसके प्रति, हर चीज के लिए मैं पूर्ण ईमानदार होने के बाद भी मैं डरती थी। इतना डरा दिया गया था। शुरुआत मेरी यहाँ से हुई और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की कि हम हर तरीके का फायदा इनका उठाएं। एक दिन माँ जगत जननी जगदम्बे माँ ने मुझे न जाने कहाँ का साहस दिया कि पूरी सर्विस लाइफ में जब मेरा पहला मुझे नोटिस अननेसेसरी दिया गया, बिना किसी गलती के जब मुझे पहला नोटिस मिला, तो मुझे वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ संगत जी। और तब मैंने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फटाफट उस नोटिस का रिप्लाई लिखा, और वो रिप्लाई इतना सच्चा, सहज और सरल था कि सामने वालों की पैरों तले की जमीन खिसक गई, जमीन ही हिल गई। और उसके बाद उन्होंने जो नोटिस दिया था वो प्लस मेरा रिप्लाई सारा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। और वो मेरी सबसे पहली सक्सेस थी। तब मेरा साहस जगा संगत जी, और वो साहस जगाने वाली वो मेरी माँ थी, मेरी जगत जननी जगदम्बे माँ थी। वहां से मेरी लड़ाई शुरू हुई है और फिर मैंने अपने अस्तित्व के लिए लड़ना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि हमें, अगर हम सच्चे हैं और सही राह पे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर हमारा साथी बन जाता है। और अब तो ये स्थिति आ चुकी है कि हर पग पर, हर कदम पर, हर श्वास पर गाइडेंस दे रहे हैं गुरुजी। क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, किन बातों का ध्यान रखना है। इतना सुंदर साथ मिला है उस परमेश्वर का। मुझे कहते हैं तेरे घर के हर कोने में मैं हूँ, तेरे घर की हर निगेटिविटी को मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। संगत जी, मैं कभी गुरुदेव से उनके स्वरूप के सामने बैठकर बातें नहीं करती हूँ, हाँ, लेकिन चलते फिरते आते जाते मन में कन्वर्सेशन उनसे चलते रहता है मेरा। तो मैं, मेरे लाइफ में ये रहा कि मुझे मेरा कोई फेस्टिवल हो या संडे जो वीकेंड हम एंजॉय करते हैं, वो तो मेरा सबसे खतरनाक जाता था। मेरा बेटा भी डरता है, माँ संडे आ रहा है, क्या होगा कल, इस टाइप से। ये हमारे मन की गहराई में ये भावनाएं दबी हुई बन चुकी है संगत जी। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं गुरुदेव से ऐसे ही कन्वर्सेशन कर रही थी कि गुरुजी, क्या मेरे लाइफ में कभी कोई फेस्टिवल होगा ही नहीं? हर फेस्टिवल पे मुझे डरना पड़ता है, डर डर के जीना पड़ता है, और कितना मुश्किल से वो दिन कटता है। ऐसा लगता है कि ये फेस्टिवल क्यों आया। और गुरुदेव ने कल मुझे मैसेज दिया कि अब तेरे लाइफ के हर दिन फेस्टिवल होंगे, तू खुश रह, बस तू खुश रह कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम जब लाइफ जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सब चीज़ों के चलते हम बहुत गलत राहों में पड़ जाते हैं, और उस राह में चलकर इतने आगे बढ़ चुके होते हैं कि लौट कर आना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारा ज़मीर हमें कह रहा होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन गलत चीज़ों को अपना कर हम उसमें बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। तो शुरुआत ही हमें अपनी ऐसी रखनी है कि भले संघर्ष आए,
वो सह लेना है, लेकिन सही राह को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाद में जो सुकून की नींद मिलेगी वो इसी राह पर चलकर मिलेगी। क्योंकि मेरे जो हेटर्स कहते हैं उन्हें, या गुप्त शत्रु कहें, जो भी कहें, अब जो आने वाले दिन है ना, मेरी तो सारी रातें सुकून में जाने वाली हैं, लेकिन उनकी रातों की नींद सच में उड़ चुकी है। वो इतने डरे हुए हैं, दहशत में हैं, बहुत घबराए हुए हैं कि अब उनका क्या होगा। क्योंकि संगत जी, अभिमान में आकर, घमंड में चूर होकर ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने कर डाली हैं कि मैं कभी नहीं चाहूंगी उनका बुरा, लेकिन वो खुद अपने हाथों से अपना बुरा कर चुके हैं। अब उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि कर्मों की लाठी तो पड़नी ही है, उससे तो कोई नहीं बच सका। तो पहले ही हमें अपने कर्म बहुत संभल के करने हैं, और इसीलिए हमारी जो न्यू जनरेशन है उन्हें ये समझ पहले से ही मिल जाए, ये समझ उन्हें पहले से आ जाए, तो वो इन राहों में कभी पड़ेंगे नहीं, गलत राह, गलत चीज़ों को वो कभी अपनाएंगे नहीं। ये बहुत 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 ज़रूरत है ये मैसेज हमें अपनी नई पीढ़ियों तक पहुंचाने की। मुझसे जो भी कहने में भूल चूक हुई हो उससे, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। गुरुदेव, आपका बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने टेलीपैथिक मैसेज भेजा था कि बेटा शुक्राना करके सोना। गुरुपा, आपका किस किस बात के लिए शुक्राना करूं? आपका इतने प्यारे संगत परिवार में मुझे जोड़ने के लिए, स्वयं से जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक। सही समय पर सही सोच व सही राह दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि बार शुक्राना। हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए व हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। हम तीनों को लाइफ में इतना कुछ देने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, जो करोड़ों लोगों के पास नहीं होता वो देने के लिए मेरा, मेरे हस्बैंड अंकल का और मेरी बेटी आंटी की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु। हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। हमेशा हमें अपनी भक्ति में लगाए रखिएगा। आपने हमें इतना कुछ दिया है प्रभु, बस नीवा रखिएगा, सरलता हमारी बनाए रखिएगा, हमें अपना भोला बच्चा बनाए रखिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम जप और सिमरन चाहिए मेरे दाता। आपने कई बार कहा कि हमें बड़े मंदिर बुलाएंगे, बुला लीजिए प्रभु, बुला लीजिए, बड़े मंदिर के दर्शन करा दीजिए, बुला लीजिए प्रभु। आपके टेलीपैथिक मैसेज आपने भेजे कि मैं तेरे बिगड़े काम बनाऊंगा, तेरे अटके काम बनाऊंगा। शुक्राना मेरे मालिक, हमारी एक एक ज़रूरत, परेशानी का ध्यान रखने के लिए, मुश्किल समय में हमेशा हमारे साथ खड़े रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, उनसे भी अधिक हमारा ध्यान रखने के लिए, उनसे भी अधिक आप हमारा ध्यान रखते हैं। मेरी माँ, मेरे पिता भी आप हैं। जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर आप मुझे समझाते हैं, आगाह करते हैं, मैं आपसे सब बातें अपनी डिस्कस करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मैं अपनी मम्मी और अपने पापा से बातें किया करती थी, और ऐसे ही मेरी मम्मी मुझे बहुत समझाया करती थी। जब छोटी छोटी बातों पे मैं अपनी बेटी को डांट देती हूँ और वो मुझे समझाती थी कि बेटा ऐसे मत डांटा कर, बिल्कुल वैसे ही आप, जब मैं अपनी बेटी को डांटती हूँ तो आप मुझे समझाते हैं, टेलीपैथिक मैसेज भेजते हैं कि बेटा इसे मत डांटा कर, ये समझ जाएगी, मैं इसे ब्लेस करूँगा, इसकी चिंता मत कर। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जैसे मैं आपसे अपना सुख दुख बांट लेती हूँ, वैसे ही मैं अपने पापा से भी बातें किया करती थी।
आपको तो सब पता है ना प्रभु। मैं क्या जानूं मेरा क्या काम रुका है, क्या अटका है, ये सब आपको पता है। मैं तो आपकी शरण में हूँ और बहुत सुख चैन से हूँ। मैंने सब कुछ आपके ऊपर अपना अर्पण कर दिया है, सब कुछ आपके ऊपर अपना सरेंडर कर दिया है। हमारे जीवन की नैया अब आप पार लगाना प्रभु। इतना प्यार देने के लिए, हमें अपने प्रति हमारा प्यार पहचानने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपने बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा, हमेशा हमारा हाथ यूं ही पकड़े रखिएगा मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार मेरे शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी, मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। आज 27 नवंबर है, वेडनेसडे है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु जी की असीम कृपा है हम सब पर। बट आज मॉर्निंग में न्यूज़पेपर ओपन करते ही मीन्स फ्रंट पेज पे 3 मेजर एक्सीडेंट्स मेंशन किए हुए थे। कुछ लोग शांत हुए तो बहुत दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। एंड कल भी मुझे एक बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो इंस्टाग्राम पे दिखा, तो ये सब से मैं ये ही कंक्लूड कर पा रही हूँ कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट डे है भी कि नहीं हमारे पास। तो जितना टाइम हमारे पास है उसे बहुत एंजॉय करें एंड उसका शुक्र मनाएं, ग्रेटफुल रहे कि हमारे पास जो है एटलीस्ट है, तो क्या ही लेके आए थे हम। जो भी मिला है वो मिला है हमें, तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ लाया नहीं है अपने साथ और ना ही कुछ ले जाएंगे। तो जो हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं तो प्लीज़ आप उन्हें एंजॉय कीजिए, उसका शुक्र मनाएं एंड एक दूसरे से प्यार कीजिए। हमें नहीं पता कि जिसको हमने हर्ट किया है वो उससे हम नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, वी नेवर नो। तो बहुत प्यार कीजिए एक दूसरे से, बहुत प्यार कीजिए। मीन्स काफ़ी 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 डिस्टर्बिंग रहा ये पढ़ना एंड काफ़ी डिस्टर्बिंग यार। इन सबके पास एक फैमिली है एंड किसी क्लोज वन के डिमाइस मीन्स बहुत 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 बड़ा लॉस है वो। तो जितना हो सके आप एक दूसरे से प्यार कीजिए। एंड कल भी एक अंकल जी का सत्संग में सुन रही थी, नहीं आज मॉर्निंग में मैं सुन रही थी, तो उनके पापा को लेवर लंग्स कैंसर था, तो 4th स्टेज था एंड उनको डॉक्टर ने बोल दिया था हार्डली अगर मेडिसिन सूट करेंगी तो 6-7 महीने चलेंगे, नहीं सूट करेंगे तो 10 दिन भी नहीं चलेंगे। तो अंकल जी ने गुरुजी से सिर्फ एक ही अरदास की। उन्होंने नहीं बोला गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दो या क्या, उन्होंने बस इतना प्रे किया गुरुजी से कि गुरुजी आप पापा को ले जाएं, बड़े आराम से लेके जाइएगा, कोई तकलीफ ना हो उनको। एंड जिस दिन उनके पापा का लास्ट डे था वो मॉर्निंग में उठे एंड उन्होंने अपने जो अंकल जी शेयर कर रहे थे, तो उनके पापा ने अपनी वाइफ मतलब जो अंकल जी थे उनकी मम्मा को बताया कि रात भर कोई बैठ के मेरे बेड साइड बैठ के मुझे शिव पुराण सुना रहे थे। मैं 4-5 बार उठा, वॉशरूम गया, जितनी बार मैं वॉशरूम गया शिव पुराण स्टॉप हो रही थी। जब मैं आके सो रहा था
शिव पुराण स्टार्ट हो रही थी एंड मेरे बाजू में कोई बैठा था जो मुझे शिव पुराण सुना रहे थे। तो आंटी को लगा हैवी मेडिकेशन के कारण अंकल कुछ भी बातें कर रहे हैं। बस एंड वो उनका लास्ट डे था वो अंकल का। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि वो इतनी लोगों की बातें सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं एंड कितने कितने प्यारे हैं गुरुपा। मीन्स उनके बारे में कितना भी बातें कर लो, सिर्फ प्यारी प्यारी बातें ही हैं उनके बारे में। एंड मैंने सत्संग जो सुने आज उसमें ये ही मैं सुन रही थी, मतलब ये मैं समझ पा रही थी कि गुरुजी अपनी संगत को यही बोलते थे। जैसे जो अंकल जी ने ये सत्संग शेयर किया अपने पापा का, उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ और संगत के बीच में हमेशा फाइट हो जाती थी कि इतना तामझाम मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो एक दिन बड़े मंदिर में ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था एंड गुरुजी आए एंड ये अंकल जी की वाइफ, उनका नेम है डॉली आंटी, उनको बोले डॉली आंटी क्यों इतना झगड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो डॉली आंटी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी देखिए ना, आपको तो पता ही है कि ये सब गद्दी के बारे में क्या क्या साज सजावट ये सब। तो उन्होंने बोला करने दो ना, गुरुजी को क्या चाहिए, गुरुजी को क्या पसंद है, इससे तो किसी को मतलब ही नहीं है। सबको अपना है कि हमें ऐसा अच्छा लगता है तो हम गुरुजी के लिए ऐसा करेंगे। कोई मेरे बारे में तो सोचता नहीं है, तो जिसको जो करना है वो करने दो। तो ये कितनी डीप बात है कि गुरुजी को क्या पसंद है ये तो हम सोचते ही नहीं है। एक अंकल जी का सत्संग मैं सुन रही थी, एक पॉडकास्ट है, वो सिंप्लिसिटी के बारे में बता रहे थे कि गुरुजी को सिंप्लिसिटी कितनी ज़्यादा पसंद है। मैंने पूरा पॉडकास्ट नहीं सुना है, वो मैं सुनूंगी आज और कल मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। बट उसमें भी उन्होंने ये ही बताया कि गुरुजी महाराज को सिंप्लिसिटी ही सबसे ज़्यादा प्रिय थी। उनको बनावटी दिखावा, शो ऑफ कि मैं इतना महंगा ड्रेस पहनूंगा या मैं ये परफ्यूम लगाऊंगा, ये वॉच पहन के जाऊंगा तो गुरुजी महाराज का ध्यान मेरे पे जाएगा, नहीं। तो अंकल जी ने बताया कि गुरुजी महाराज को आपने क्या पहना है उससे तो मतलब ही नहीं है। गुरुजी महाराज को सिर्फ आपके कर्म, आपके पिछले अगले आने वाले सब जन्म वो स्कैन कर लेते हैं आपको देख के, तो वो हमें इतना ब्लेस करते हैं। तो वो अगर हम बुद्धू नहीं बना सकते गुरुजी को, ये सब चीज़ों में हम उनको नहीं उलझा के फंसा सकते, और ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल भी नापसंद थी। उन्होंने कहा गुरुजी को सिंप्लिसिटी पसंद थी विदाउट डेकोरेशन, ये उनके वर्ड्स हैं। उनको सादगी पसंद थी। वो नहीं बोलते कि बहुत लेविश सत्संग करो, ऐसा बड़ा दरबार लगाओ, 5 स्टार होटल्स के ही हॉल बुक होने चाहिए, या मेरा लंगर प्रसाद में ये 7 कोर्स मील ही होना चाहिए। नहीं, उन्होंने बताया कि उनके टाइम पे भी सिर्फ चाय प्रसाद तो चाय प्रसाद ही होता था, उसके साथ कोई स्नैक नहीं होता था। जल प्रसाद तो जल प्रसाद, चाय प्रसाद चाय प्रसाद, एंड बिल्कुल सादा खाना, दाल रोटी, अचार, रायता, इन सिंपल बेसिक घर का खाना। जैसे गुरुजी महाराज के नाम पे जो अभी इतना फैंसी सब तामझाम चल रहा है, ये बहुत डिसहार्टनिंग है। हाँ, ये हम अपनी खुशी से करते हैं, बट आपको सर्टेन लेवल के बाद पता चल जाता है कि हम खुशी से ज़्यादा खर्चा कर दे रहे हैं क्योंकि लोग देखने वाले हैं, लोग क्या सोचेंगे। तो ये बहुत डिसहार्टनिंग है। मीन्स मैं वंस इन अ वाइल भी क्या बोलूँ, मैं बहुत रेयरली वंस इन अ मंथ अपने घर पे सत्संग करती हूँ, तो मैं बेसिक फ्लावर्स के साथ गुरुजी की गद्दी लगाती हूँ एंड अकेले बैठ के बहुत बहुत ध्यान लगता है एंड बहुत मन को शांति मिलती है, रेदर देन कि अगर मैं कुछ लोगों को बुलाऊं तो मुझे तामझाम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं सत्संग करती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, मैं गुरुजी से बातें कर पाऊँ, गुरुजी से कनेक्ट कर पाऊँ। अगर मैं लोगों को बुला रही हूँ, इनवाइट कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान तो उन पे ज़्यादा रहेगा क्योंकि मैंने उनको इनवाइट किया है, गेस्ट्स हैं। गुरुजी महाराज तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो जो बोल रहे हैं, जहाँ से हमें दिखता है रिएक्शन, हम वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरा ध्यान तो पूरा संगत में चले जाएगा। तो मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं गुरुजी का सत्संग अकेले में करना प्रेफर करती हूँ। मैंने बहुत टाइम हो गया मैं सत्संग ही नहीं जा पा रही हूँ। मीन्स जाने का मन भी नहीं है, कि सच बताऊँ जाने का मन ही नहीं है। सॉरी गुरुजी महाराज, सॉरी संगत जी, क्योंकि इतना सोशलाइजिंग हो गया है
एंड जब से मुझे पता चला ये ग्रुप्स है, ये है, वो है, तब से तो मेरा मन बहुत हट गया है कि मैं किसी भी संगत से क्यों मिलूँ, जो ऐसी बात ही कर रही है कि ग्रुप्स है, वो ग्रुप अच्छा नहीं है, वो ग्रुप में शो ऑफ है, ये है, वो। तो तुम कौन से अच्छे हो गए? तुमने भी तो नेगेटिव ही बोल दिया। तो मेरा तो काफ़ी मन उठ गया है अभी कि मैं कहीं जाऊँ। मुझे लगता है गुरुजी हमारे अंदर है, हमारे साथ है, तो उसके लिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, गुरुजी ने एक 7th दिसंबर को गुरुजी की पालकी है हमारे सिटी में। एंड मैंने कभी गुरुजी की पालकी अटेंड नहीं की है। ये नागपुर में 3rd ईयर है। एंड मेरे हस्बैंड ने भी विलिंगली, हैप्पीली वॉलंटियर करना का डिसाइड किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि उनको मैंने बोला भी नहीं कि आप वॉलंटियर बन जाओ, या आप कोई सेवा करना चाहते हो क्या। जैसे ही एक अंकल जी का इनवाइट आया या उन्होंने पूछा कि हम अरेंज कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन, ये वो, लंगर वंगर, आप कोई सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते। तो मेरे हस्बैंड ने हैप्पीली, विलिंगली उनको खुद ही रीच आउट किया कि ये करते हैं, ऐसे करते हैं, वो करते हैं, मैं भी आ जाऊँगा। तो बेअंत शुक्राना है कि उनके दिल में भी गुरुजी अपनी जगह इतनी गहरी कर रहे हैं, उन्हें भी अपने आप से इतना कनेक्ट कर रहे हैं। एंड मेरे बेबी अंकल तो ऑलरेडी ब्लेस्ड है, वो गुरुजी के बेबी है। वो बहुत मानता है गुरुजी को। एंड बेअंत शुक्राना है महाराज का कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स के होम में भी अपनी जगह बनाई है, उनके स्टोर में भी अपनी जगह बना ली है। एंड वहाँ पे भी जो भी कस्टमर आ रहे हैं, जिनकी भी नज़र उन पे पड़ेंगी, तो गुरुजी की नज़र उन पे पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो बेअंत शुक्राना है महाराज कि आप हमें ऐसे मीडिएटर बनाते हैं कि आप जगह जगह पहुँच सके। एंड वैसे तो आपकी नज़र हर जगह है, बट ये जो छोटी सी फीलिंग आप देते हैं ना कि हम उनको उनके बारे में बता पाते हैं, तो बहुत शुक्राना है महाराज। जितनी लाइफ बची है हम आपका शुक्राना करें, आपकी बड़ाई करें, करते करते थके ना मेरे महाराज। आपका हमारा प्यार यूं ही बढ़ता रहे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए महाराज। अपने आप आपके लिए बहुत प्यार है मेरे प्रभु जी महाराज, बहुत प्यार है आपके लिए। एंड आप जान ही जान हो, आपको पता है कि आप की जगह ही अलग है। मीन्स हमें पता ही नहीं कि सबसे ऊँची जगह क्या है, बट जो भी है वो आपको आप ही की है। तो बहुत शुक्राना है महाराज। मेरा पूरा संगत परिवार से यही हाथ जोड़ के विनती है कि एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए। एंड ओनली पॉजिटिविटी फैलाइए एंड हीलिंग्स दीजिए एक दूसरे को जितना हो सके। किसी भी स्ट्रेंजर से भी हंस के बात कीजिए, एक स्माइल पास करने में कोई कुछ नहीं जाएगा। एंड नीवा होके रहिए, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी हमेशा कहते थे जितना नीवा होगे उतने फल लगेंगे तुम पे। तो बेअंत शुक्राना है मेरे गुरुजी का। अभी मैं गुरुजी से आज्ञा लेके अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के जितने बखान करो उतने कम है। गुरुजी कैसे हमारा साथ निभाते हैं, हर पल की खबर है गुरुजी को। बातें करते हैं अभी परसों रात की नहीं, कल रात की बात है। हस्बैंड बहुत गुस्सा करने लग गए अचानक से बेटे पर, और बहुत ही गंदे तरीके से बात करने लग गए। अंदर घबराहट हो रही थी मन में। मैं जैसे ही अपने रूम में आई, मैंने फ़ोन खोला, देखा तेरे पति का व्यवहार बिगड़ रहा है काले साए की वजह से। फिर मैंने इनको बोला कि आप शांत हो जाओ, गुरुजी का मंत्र जाप करो, आप अपने आपे में नहीं हो या आप नहीं हो। धीरे धीरे वो शांत हो गए, थोड़े शांत हुए। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका। रात होते होते मैंने और उन्होंने हंस के बात करी। हमने एक अच्छा थोड़ा सा समय व्यतीत किया।
सुबह उठी तो फिर गुरुजी का मैसेज था कि जब तुम दोनों ऐसे खुश होके बात करते हो, खुश होके रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमारी जोड़ी को ब्लेस करते हैं गुरुजी मैसेज में, असल में भी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। लव यू गुरुपा। ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ, ऐसा लगता है गुरुजी मेरे साथ ही हैं, हर वक्त मेरे साथ है। मैं पीरियड्स में चल रही थी तो अ, मैं मंदिर में नहीं कर सकती थी ज़्यादा कुछ, तो दूर से ही मैंने इनको बोला था आप ऐसे ऐसे कर दो, तो वो कर रहे थे लेकिन मैं नहीं बैठी थी। तो इन्होंने अचानक से, कपड़ों का स्टैंड था तो वो अंदर वाले रूम में रखा रहता है, वो वहाँ से हटा के ड्राइंग रूम में रख दिया जहाँ पे गुरुपा की स्वरूप है, और कहीं से कुछ धक्का लग के थोड़ा सा वो मंदिर की तरफ आने लग गया होगा। गुरुपा का मैसेज आया, तुझे मेरी वैल्यू नहीं है, मैं तेरे घर में मौजूद हूँ, तू कुछ भी उटपटांग चीज़ रख देती है मेरे सामने, मेरे स्वरूप के आगे। सॉरी गुरुपा, वेरी वेरी सॉरी गुरुपा, ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। वो कपड़ों का स्टैंड मैंने फटाफट हटा दिया। गुरुपा हर वक्त मौजूद है। जय गुरुपा। आज के लिए मैं यही सत्संग शेयर करना चाहती थी, सत्संग संगत जी को बताना चाहती थी, जो न्यू संगत जी है, कि आप गुरुपा से अपनी हर बात शेयर करें, अच्छी बात जिससे आप खुश हो या कोई ऐसी बात जिससे आप बहुत परेशान हो, हर बात गुरुपा से शेयर करें, उनके स्वरूप को देखें, उनसे बातें करें, वो आपसे हर बात का आपको जवाब देंगे। आपको या तो वो थंबनेल में मैसेज मिलेगा उनका या सत्संग में उनका रिप्लाई मिलेगा, लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा। वो माँ बाप की तरह हमारे साथ रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था खुद भगवान जी मेरे साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वेरी मच गुरुपा। संगत जी, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मंत्र जाप करती हूँ, बोलती हूँ गुरुपा इसमें अपनी सारी शक्ति भर देना, इसमें अपना सारा स्वाद भर देना, और जो भी खाए इसे इन्हें खूब ब्लेस करना, मुझे भी आशीर्वाद दे और उनको भी आशीर्वाद मिले, उनको भी आपका आशीर्वाद मिले, और जो खा रहे वो मुझे भी आशीर्वाद दे। हमारे घर मेहमान आए हुए थे और मैं थोड़ी सी मतलब टाइम की कमी होने की वजह से सोच रही थी कि खाना सही से बन जाए उनके लिए, उन्हें अच्छा लगे। पहली बार आ रहे थे वो हमारे नए वाले एकोमोडेशन में, इस समय थोड़ा कम था, भागा दौड़ी में काम हो रही थी और उनके टाइप से मैं थोड़ा बनाती भी नहीं थी, मैं अलग टाइप से बनाती थी। जब मैंने खाना बनाया तो मैंने खाना बना के जो थाली थी उनके स्वरूप से टच करके मैंने उन्हें कहा, हे गुरुपा इस खाने में अपनी सारी शक्ति डाल दो, प्लीज़ ये खाने में खूब सारा स्वाद भर दो, ये खाना मेरे पापा को बहुत अच्छा लगे और उन्हें बहुत इसका फ़ायदा हो और उनकी सारी बीमारी भस्म हो जाए, वो खाना अच्छे से खा लें। और संगत जी, जब भी मैं ऐसा करती थी पापा हमेशा खाना अच्छे से खाते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें हर तरह से ब्लेस करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। इतने सारे सत्संग है गुरुजी के दिए हुए कि मैं क्या बखान करूं, जितने बखान करूं कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस आपने मुझे जो सेवा बख्शी है मैं उसे अच्छे से पूरा कर पाऊँ, इसकी मुझे शक्ति बख्शना। मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ और अपना प्यारा सा हाथ, पापा वाला हाथ मेरे सर पे, मेरे बच्चों के सर पे, मेरे माँ बाप के सर पे, मेरे हस्बैंड के सर पे, हमारे परिवार पे, हमेशा मेरे भाई के सर पे, मेरे पूरे परिवार के सर पे हमेशा हमेशा रखना गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज माफ करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी हर चीज पूरी करने की, सबका कल्याण करना। हमारे घर से सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दीजिए, जो भी नेगेटिव अटैक्स करते हैं घर पे, हमारे मेरी फैमिली पे, उनकी बुद्धि बदलो गुरुपा।
उन्हें पॉजिटिव एनर्जी दो, उनका भी कल्याण करो। वो ऐसा सब ना सोचे, ये सब ना करे, इसमें उनका नुकसान है। हमें माफ़ी दे अगर कभी किसी जन्म में हमसे कोई गलती हुई है तो, और हम आगे सत्कर्म करते रहे। हमारा रिलेशनशिप सबसे पॉजिटिव हो। गुरुपा, प्लीज ब्लेस ऑल आवर रिलेशंस एंड रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम द रूट्स। यही मेरी अरदास है मेरे गुरुपा। मेरे पापा मम्मी भैया की हेल्थ बिल्कुल ठीक कर दीजिए, सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दीजिए। यही मेरी अरदास है गुरुपा। मेरे घर से भी सारी नेगेटिविटी रिमूव करके हम सबकी लाइफ भी ब्लेस कीजिए, मेरे बच्चों की लाइफ, मेरे हस्बैंड की लाइफ और मेरी हेल्थ। थैंक यू गुरुपा, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा चाहिए। मुझसे सत्संग शेयर करने में जरूर कोई गलती हुई होगी, उसके लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ। धीरे धीरे सीख रही हूँ गुरुपा के हर अनमोल वचन, उनकी हर बात मुझसे शेयर करने में गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा ये सत्संग प्लीज़ अपने चरणों में स्वीकार करे गुरुपा। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।